अब इसी प्रकार जब हमें लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई एक्सेस निकालना है तो हम बिल्कुल इसी तरीके से लेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, और सेम हम लिमिट के अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि डी एक्स डी वाई है तो माइनस ए टू ए एंड माइनस बी टू बी, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m/3 ए स्क्वायर। थर्ड केस था कि हम रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते थे, एक लाइन विच जो कि सेंटर से पास हो रही है और लैमिना के परपेंडिकुलर है। हमने जब ओ से ओ एक्स और ओ वाई हमने एक्सेस लिए तो हमने ओ जेड मान लिया कि हमारी सेंटर से लाइन पास हो रही है और जो लैमिना हमें जिस प्लेन में दिया हुआ उसके परपेंडिकुलर एक्सेस है। अब हमने मास पर यूनिट एरिया जैसे अपन ने पहले कैलकुलेट किया था m/4ab, हमने सेम जो हमारा पार्टिकल जो एलिमेंट्री एरिया था dx dy उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/4ab इंटू dx dy। अब हम निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा कि जो हमने OX लिया और OY लिया तो इस समय जो हमारी OZ लाइन है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा OP, तो OP डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन P विच इज़ pxy यानी dx एंड dy जिसका लेंथ और ब्रेड्थ है वो हो जाएगा m/4ab इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन कंप्लीट लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो सेम जो x और y की लिमिट है दैट इज़ माइनस ए टू ए एंड माइनस बी टू बी, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने पर मिलेगा m/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने 3 केसेस कैलकुलेट किए, हमने अभी भी सॉल्व किए, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सेस हो जाएगा m/3 बी स्क्वायर, अबाउट ओ वाई एक्सेस हो जाएगा m/3 ए स्क्वायर, और अबाउट ओ जेड विच इज़ परपेंडिकुलर टू लैमिना वो हो जाएगा m/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, अब पहले अपन ने रेक्टेंगुलर लैमिना लिया था, अब हम ले रहे हैं इलिप्टिकल लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं उसकी मेजर एक्सिस के अबाउट, अब हमें इलिप्स दीर्घवृत्तीय पटल दिया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। 3 केसेस इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहला अबाउट मेजर एक्सिस जिसको हमने यहाँ पे ओ एक्स से डिफाइन किया है, उसकी माइनर एक्सिस के अबाउट और उस लाइन के अबाउट जो इलिप्स के सेंटर से जाती है और लैमिना के परपेंडिकुलर है। अब पहले केस में हमारा रेक्टेंगुलर लैमिना था, इस केस में अब हमारा इलिप्टिकल लैमिना है। तो हम जानते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ हम माइनस ए टू ए एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस ले रहे हैं और माइनस बी टू बी वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं इसका माइनर एक्सिस। और अब हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन हमने ले लिया जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ dx और dy है, और वो P पॉइंट है जिस पर कि इसका पूरा मास सेंटर्ड है वो हमने ले लिया xy। तो हम क्या लिख रहे हैं कि माना लैमिना का मास m है और पॉइंट P x पर y पर सेंटर्ड एलिमेंट का मास, सेंटर्ड एलिमेंट dx dy का मास। अब देखिए मास पर यूनिट एरिया, अब इलिप्स का एरिया होता है यदि a मेजर एक्सिस है और b सेमी मेजर एक्सिस है और b सेमी माइनर एक्सिस हो, तो हमारे पास जो इलिप्स है उसका एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी। तो मास पर यूनिट एरिया, मास टोटल इलिप्स का है m, तो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा m/पाई ए बी, और जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है उसका मास हो जाएगा m/पाई ए बी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। हम जितने भी क्वेश्चंस इसमें करते हैं तो यदि हमारे पास रॉड थी तो हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाला था, यदि एरिया है तो हम मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम आएगा तो मास पर यूनिट
वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। और फिर जो हम एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं हम उसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में हम कंप्लीट जो भी हमारे पास जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। यही प्रोसीजर हम हर केस में लेंगे। अब हमें इस समय एलिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एक लाइन मेजर एक्सेस के अबाउट, दैट मीन्स ओ एक्स एक्सेस के अबाउट। हम चाहेंगे जो एलिमेंट्री पोर्शन है उसका ओ एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ क्लियरली वाई। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सेस हो जाएगा m/π/ab dx dy इंटू वाई स्क्वायर। अब कंप्लीट लैमिना का इलिप्टिकल लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा x की लिमिट -a टू a, y की लिमिट, अब देखिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। सो y की लिमिट्स हो जाएंगी -b/a √a² - x² एंड y इज इक्वल टू पॉजिटिव में b/a √a² - x², m/π/ab y² dx dy इंटीग्रेट करेंगे। और हमने इसमें x की जगह अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पहले हमने y को इंटीग्रेट करके और लिमिट लगा दी, फिर हमारे पास आ जाएगा 2m/π/ab -a to a विच इज़ लिमिट्स ऑफ x 1/3 b³ a² - x² टू द पावर 3/2 dx। अब हमने x की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया a sin थीटा और dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, और जो लिमिट्स हैं वो -a2 हो जाएंगी 0 to π/2, और गामा फंक्शन से हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ जाएगा mb²/4। सिमिलरली जब हम OY एक्सिस के अबाउट लगाएंगे ma²/4, सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, लिमिट सब कुछ सेम रहेंगी, सिर्फ y² की जगह चेंज होके वो हो जाएगा x², क्योंकि OY के अबाउट निकालेंगे तो इस जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है उसका OY से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x², जो हमारे यहाँ पे पास था हमारे पास y², उस केस में हो जाएगा x²। सो हमारे पास इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा ma²/4। थर्ड केस में हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इलिप्टिकल लैमिना के परपेंडिकुलर है, लाइन सेंटर से जाती है और जो रेक्टेंगुलर लैमिना है उसके सिर्फ उस समतल से के परपेंडिकुलर है। तो हमने सेम यहाँ पे ओ एक्स और ओ वाई जैसे अपन ने पहले केस में लिया था तो ओ जेड परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने वही मास पर यूनिट एरिया, उस एलिमेंट्री पोर्शन का मास m/π/ab dx dy हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पोर्शन की ओ जेड, हम इसको परपेंडिकुलर इस प्लेन से माने तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x और ये y, और OP डिस्टेंस हो जाएगा √x² + y²। तो m/π/ab dx dy और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन हो जाएगा √x² + y² का होल स्क्वायर, दैट इज सिंपली x² + y²। अब लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड हो जाएगा -a to a -b/a, y की लिमिट्स √a² - x² और y की लिमिट b/a अपर लिमिट √a² - x² m/π/ab x² + y² dx dy, जिसको सॉल्व करें, मैंने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, और x इज इक्वल टू हमने वही a sin थीटा सब्सटीट्यूट किया, गामा फंक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा m/4 a² + b²।